राजधानी एपिसोड 7। खून की राजनीति शैली। राजनीतिक थ्रिलर, क्राइम ड्रामा, सस्पेंस। प्रस्तुति स्टोरी बॉक्स हिंदी कहानी के लेखक आर्यन कुमार वर्मा एंकर कैमरे के सामने। कहते हैं, राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होती, सबसे खतरनाक हथियार होता है सच। क्योंकि बंदूक एक इंसान को खत्म कर सकती है, लेकिन सच पूरे साम्राज्य को गिरा सकता है। पिछली रात पत्रकार मीरा सिंह के न्यूज़रूम में हमला हुआ। सर्वर तोड़ दिए गए, सबूत गायब कर दिए गए, लेकिन हमलावर एक बात भूल गए। मीरा ने सच को सिर्फ कंप्यूटर में नहीं रखा था, उसने सच को कई लोगों तक पहुंचा दिया था। और अब यह लड़ाई सिर्फ अनिरुद्ध और सत्ता के बीच नहीं थी, अब पूरा शहर सवाल पूछने लगा था। म्यूजिक राइजेस। तबाह न्यूज़रूम सुबह। मीरा अपने न्यूज़रूम में खड़ी है, टूटी हुई स्क्रीन, बिखरी हुई फाइलें, टूटे कंप्यूटर, सर्वर रूम पूरी तरह खाली। एक कर्मचारी की आंखों में डर है। कर्मचारी: मैडम, उन्होंने सिर्फ सिस्टम नहीं तोड़ा, उन्होंने हमारी सारी रिकॉर्डिंग ढूंढी है। मीरा शांत रहती है। मीरा: सारी नहीं। कर्मचारी चौंकता है। मीरा अपने बैग से एक छोटी हार्ड ड्राइव निकालती है। मीरा: सबसे जरूरी सबूत मेरे पास है। अनिरुद्ध का आगमन। अनिरुद्ध न्यूज रूम पहुंचता है। वह चारों तरफ देखता है। अनिरुद्ध: ये लोग कितनी दूर जा सकते हैं? मीरा: जहां तक सत्ता उन्हें जाने दे। अनिरुद्ध उसकी ओर देखता है। अनिरुद्ध: और अगर सत्ता ही अपराधी हो? मीरा जवाब देती है, तब जनता अदालत बन जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ईमानदार अधिकारी। इसी बीच मीरा को एक गुप्त संदेश मिलता है। एक सरकारी अधिकारी उससे मिलना चाहता है। दोनों शहर के एक पुराने कैफे में मिलते हैं। अधिकारी अपना नाम बताता है, अरविंद सक्सेना। वह कई वर्षों से सरकारी विभाग में काम कर रहा है। वह एक फाइल मीरा को देता है। अरविंद: मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकता। फाइल में कई सरकारी परियोजनाओं के फर्जी टेंडर और भुगतान की जानकारी है। मीरा: क्या आप गवाही देंगे? अरविंद कुछ पल चुप रहता है। अरविंद: अगर मेरी जान बची तो जरूर। राजनीतिक नेटवर्क दूसरी तरफ। मंत्री विक्रांत राठौड़ और उद्योगपति महेंद्र चौहान एक बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। महेंद्र के सामने वही फाइल है। महेंद्र: अरविंद सक्सेना बहुत कुछ जानता है। विक्रांत शांत स्वर में पूछता है, कितना? महेंद्र: इतना कि अगर उसने बोलना शुरू किया तो कई कुर्सियां खाली हो जाएंगी। विक्रांत कुछ सेकंड सोचता है, फिर धीरे से कहता है, तो उसे बोलने का मौका ही मत दो। अनिरुद्ध को सच का एहसास। अनिरुद्ध को मीरा से फाइल मिलती है। वह दस्तावेज पढ़ता है। उसे पता चलता है कि उसकी औद्योगिक परियोजना की जमीन को भी इसी नेटवर्क ने पहले से अपने नियंत्रण में ले रखा था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। फाइल में चुनावी फंडिंग के करोड़ों रुपए के लेन देन दर्ज है। अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। अनिरुद्ध: तो यह सिर्फ जमीन और ठेकों का खेल नहीं है? मीरा: नहीं। अनिरुद्ध: यह सत्ता खरीदने का कारोबार है। अरविंद पर हमला रात। अरविंद अपनी कार से घर लौट रहा है। एक बाइक उसका पीछा करती है, फिर दूसरी। अचानक उसकी कार के सामने एक वाहन आकर रुक जाता है। अरविंद ब्रेक लगाता है। कुछ नकाबपोश लोग बाहर आते हैं। अरविंद कार से निकलकर भागता है। वह एक सुनसान गली में पहुंचता है। पीछे से हमला होता है। वह जमीन पर गिर जाता है। तेज आवाज। सुबह की खबर। सुबह न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। एंकर: राजधानी में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अरविंद सक्सेना पर जानलेवा हमला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन एक चैनल कुछ ही मिनट बाद खबर बदल देता है, अधिकारी की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। मीरा टीवी स्क्रीन को देखती रह जाती है। वह समझ जाती है, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। अनिरुद्ध का गुस्सा। अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह अधिकारी से पूछता है, अनिरुद्ध, अरविंद की हत्या हुई है, फिर इसे दुर्घटना क्यों बताया जा रहा है? अधिकारी नजरें झुका लेता है। अधिकारी: ऊपर से आदेश है। अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, ऊपर कौन है? अधिकारी चुप रहता है। मीरा की रिपोर्ट। मीरा लाइव कैमरे के सामने आती है। मीरा: एक ईमानदार अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उसके पास सबूत थे।
वह सत्ता के खिलाफ बोलने वाला था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। सवाल यह नहीं है कि अरविंद सक्सेना की मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि उसकी मौत से फायदा किसे हुआ। पॉज। अगर सच बोलना अपराध है तो इस देश में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जनता सड़कों पर मीरा की रिपोर्ट वायरल हो जाती है, कॉलेज के छात्र प्रदर्शन शुरू करते हैं, सरकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं, मजदूर अनिरुद्ध के साथ खड़े होते हैं, नारे गूंजते हैं, हत्यारों को गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचार बंद करो। सच की आवाज नहीं दबेगी। अनिरुद्ध भीड़ के बीच खड़ा सब देखता है। घर पर राघव शर्मा टीवी पर प्रदर्शन देख रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। अनिरुद्ध घर आता है। राघव, बेटा, अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अनिरुद्ध, पिताजी, अगर हम अब पीछे हट गए तो अरविंद जैसे लोगों की मौत बेकार हो जाएगी। राघव उसकी आंखों में देखते हैं। राघव, सच के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने दुश्मन को पहचानना उससे भी जरूरी है। मीरा और अनिरुद्ध रात, दोनों एक सुनसान छत पर बैठे हैं। मीरा पहली बार भावुक दिखाई देती है। मीरा, कभी कभी सोचती हूं, क्या हम सही कर रहे हैं? अनिरुद्ध उसकी ओर देखता है। अनिरुद्ध, मुझे नहीं पता हम जीतेंगे या नहीं। मीरा, फिर? अनिरुद्ध, लेकिन इतना जरूर पता है, अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम पहले ही हार चुके हैं। मीरा हल्की मुस्कान देती है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी। मंत्री विक्रांत राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वह कैमरों के सामने बेहद शांत और संवेदनशील दिखाई देता है। विक्रांत, अरविंद सक्सेना की मौत बेहद दुखद है। सरकार निष्पक्ष जांच करेगी। दोषी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से बच नहीं पाएगा। कैमरों के सामने वह संवेदनशील नेता दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाता है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपने सचिव से कहता है, अब जनता को भावनाएं चाहिए, उन्हें सच मत देना। असली सबूत। मीरा अपनी सुरक्षित हार्ड ड्राइव खोलती है। एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में अरविंद किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहा है। अरविंद की रिकॉर्डिंग, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यह फाइल अनिरुद्ध शर्मा तक पहुंचनी चाहिए। मीरा वीडियो रोक देती है। अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। अनिरुद्ध, उसे मेरा नाम कैसे पता था? मीरा जवाब देती है, क्योंकि शायद वह तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो का अगला हिस्सा चलता है। अरविंद एक कोड बोलता है, फाइल नंबर 27, राजकीय अभिलेखागार। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। मीरा और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखते हैं। मीरा, अगर वह फाइल हमें मिल गई, अनिरुद्ध, तो शायद पूरा नेटवर्क सामने आ जाएगा। तभी अनिरुद्ध का फोन बजता है। एक अज्ञात नंबर। वह कॉल उठाता है। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आती। फिर एक धीमी आवाज, तुम्हें लगता है अरविंद की मौत तुम्हें डराएगी? अनिरुद्ध चुप। आवाज आगे कहती है, अगली मौत तुम्हारे बहुत करीब होगी। कॉल कट। अनिरुद्ध का चेहरा बदल जाता है। उसी समय बाहर सड़क पर एक कार तेजी से गुजरती है। कार की खिड़की से एक बंदूक दिखाई देती है। गनशॉट कांच टूटता है। अनिरुद्ध मीरा को नीचे खींच लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी। अनिरुद्ध धीरे से उठता है। मीरा सुरक्षित है, लेकिन दीवार पर गोली का निशान है। अंतिम एंकर, वॉइस ओवर एंकर। एक ईमानदार अधिकारी मारा गया। एक पत्रकार को धमकी मिली। एक युवा उद्यमी के परिवार को निशाना बनाया गया। लेकिन सत्ता यह भूल गई थी कि खून से डर पैदा किया जा सकता है, सच को नहीं। अब अनिरुद्ध के सामने सिर्फ एक सवाल था, फाइल नंबर 27 में ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए लोग जान लेने और देने तक को तैयार हैं? राजधानी खून बह चुका है। अब सच सामने आएगा। जारी रहेगा। एपिसोड 8, निर्णायक मोड़।